मैं 1 मिनट की आपसे गुफ्तगू करूंगा। एक बहुत खूबसूरत जंगल में एक मकान बना हुआ था, उसमें आग लग गई थी। उस आग को अपने तरीके से लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एक परिंदा अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लेके वो भी कोशिश कर रहा था कि हम इस जलते हुए मकान की आग को बुझाएं। तो कौवे ने देखा, उसने कहा कि तेरे मुंह में जो पानी है, तेरी चोंच में जो पानी है वो इतना कम है कि इस मकान के जलते हुए आग ये बुझ नहीं सकती, तू बेलावजी की कोशिश कर रहा है। तो उस परिंदे ने जवाब दिया कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे मुंह में जो पानी है वो इतना कम है कि ये मकान जलता हुआ बुझ नहीं सकता, लेकिन जब मकान के जलने और बुझने की इतिहास लिखा जाएगा, उसकी तारीख लिखी जाएगी, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में है। तो मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूँ शरीफ साहब को कि उन्होंने एक नई कोशिश की हम सब के लिए, और वो जो कुछ है वो सामने है। तो बहरहाल मुझे ख्वाहिशात का एहतराम करना है और अच्छा लगता है कि मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोग हैं और सब खुश हो रहे हैं। कविता और शायरी ने ज़िंदगी भर, उम्र भर, जब से शायरी शुरू हुई है तब से उसने दिलों को जोड़ने का काम किया है। और शायरी का पहला, कविता का पहला मकसद होता है कि हम दिलों को जोड़ें, क्योंकि नफ़रत की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नफ़रत की उम्र बहुत कम होती है, मोहब्बत की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं होता है कि हम माँ और बेटे की मोहब्बत को नाप सकें, वतन से मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत को नाप सकें, कोई पैमाना नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मिजाज में मिलना लिखा हुआ है। यहाँ पूरी दुनिया में आप घूम के आ जाइए, लेकिन अगर संगम मिलेगा तो वो हिंदुस्तान में मिलेगा। या वह टकराती हैं, कभी मोहब्बतें नहीं टकराती, लोगों का आक्रोश टकराता है, कभी प्रेम नहीं टकराता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रेम की उम्र बहुत ज़्यादा होती है।